हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था, और उसमें हमने कुछ संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में हम बातें कर रहे थे। पहले ही क्लास हमने, इससे पहले आपकी दो या तीन क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल में वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन भी क्लास की थी। इसमें हमने ये समझा था कि बेसिक पॉलिटी क्या होती है। उसके बाद हमने जो कैबिनेट मिशन वगैरह हैं, संविधान सभा वगैरह हैं, उनके बारे में बात की थी। और अगली क्लास में हमने जो संविधान सभा के जो चुनाव हुआ था और किस प्रकार से कैसे सीटें बटी थी, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे? अब संविधान सभा का चुनाव हो चुका था, संविधान सभा हमारी बन चुकी थी। हमने पहले मतलब जो कैबिनेट मिशन वगैरह आ गया, उसने अपनी शर्तें रखी थी कि क्या क्या आपको करना है, क्या कैसे नहीं करना। उसके बाद संविधान सभा बनी, संविधान सभा बन गई। संविधान सभा बनने के बाद चुनाव हुए, मतलब सॉरी, संविधान सभा बनने के लिए चुनाव हुए। चुनावों का नतीजा आ गया और नतीजे में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीटें जीत ली, मुस्लिम लीग ने जीत ली। उसके बाद मुस्लिम लीग अलग हो गई। अलग होने के बाद 299 सीटें बची। उनके आधार पर संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा तो बन गई, लेकिन उस संविधान सभा को जो कार्य है, उसको मतलब काम किस प्रकार से करेगी, उसके लिए उन सभी सदस्यों को एक जगह आना पड़ेगा। एक जगह आएंगे तो उनको किसी न किसी प्रकार की बैठक करनी पड़ेगी। तो अब संविधान सभा की कुछ बैठकें हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की कुछ बैठकें हुई थी। उन बैठकों के बारे में क्या कर लेते हैं, हम डिस्कशन कर रहे थे कि संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, उन किस बैठक में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, कौन उसका अध्यक्ष था, कौन उसका उपाध्यक्ष था, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें घटित हुई, उनके बारे में हम क्या करते हैं, पर बात करते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास की। पेन पेपर आप अभी मतलब अपना वो आपको पता है किस प्रकार से क्या लिखना हो। यहाँ से आधे घंटे पहले आप जुड़े होंगे, आधे घंटे पहले आपने चीज़ें समझी होंगी। समझने के बाद जो कल जो पढ़ाया था, कल तक जो हुआ था, उसको आपने रिपीट किया होगा। अब आज ही अभी क्लास लेंगे, क्लास के बाद उसके क्या बनाएंगे, आप नोट्स बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी क्लास की अपनी। उसमें क्या है, हमने संविधान सभा के बारे में बात कर ली। संविधान सभा हमारी बन करके तैयार हो चुकी थी। उसमें अब उसकी क्या हुई थी, उसकी कार्य प्रणालियाँ, उसके मतलब संविधान सभा किस प्रकार से काम करेगी, उसके लिए हुई थी बैठक। बैठक होना तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई चीज़, कोई सदस्य जब चुन कर के आए हैं तो वो सदस्य सारे एक साथ बैठेंगे, तभी तो संविधान सभा का काम चलेगा। ऑब्वियस सी बात है। और एक साथ बैठने का मतलब उसकी क्या हो रही है, बैठक। अब सबसे पहले हुई थी प्रथम बैठक। प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। डेट क्या है, समय क्या है, इन हर एक चीज़ों का क्या है, रीज़न। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक में क्या हुआ? अब इस बैठक में क्या था कि अब कोई बैठक होती है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है। कोई बैठक होती है, उसका हेड तो होता है। सपोज कीजिए बैठक में मान लो 50 सदस्य हैं, तो अगर 50 सदस्य अपनी अपनी राय रखेंगे तो उनकी राय को मानने के लिए उनके ऊपर एक सदस्य और होना चाहिए ना। होगा उन्हीं 50 में से, लेकिन उनसे थोड़ा सर्वे सरवा कि ताकि उसको डेडिकेट करके बात करें। उसके पास जो जाएगा लास्ट फाइनल डिसीजन वो देगा कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। अब देखिए, जब पहली बैठक थी तो पहली बैठक में ऑब्वियस सी बात है कि आते ही सब काम नहीं होते। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, JB कृपलानी। ध्यान से समझिएगा मैं क्या क्या चीज़ आपको बता रहा हूँ। JB कृपलानी ने एक बात कही। क्या कहा JB कृपलानी ने? JB कृपलानी ने कहा कि आप, वहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक थे, वरिष्ठ थे उसमें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ पे थे कि आप इनको क्या बना दीजिए, अध्यक्ष बना दीजिए। ये इस चीज़ की जो मशवरा किसने दिया? JB कृपलानी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हैं डॉक्टर जो अपने सच्चिदानंद सिन्हा, इनको आप क्या बना दीजिए, अध्यक्ष बना दीजिए। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि देखिए स्थायी कौन होता है? जो चुन करके आता है, जो निर्वाचन से आता है, जो इलेक्शन से आता है,
वो होता है। तो इलेक्शन तो संविधान सभा में हुआ ही नहीं अभी। इन चीज़ों का मतलब संविधान सभा के सदस्यों का चयन हो गया, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य मिलकर अपना अध्यक्ष चुनेंगे, इस बात का तो कोई चुनाव हुआ ही नहीं। तो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसकी इसकी मतलब एडवाइस से बनाया गया? एडवाइस बनाया गया JB कृपलानी की। अब देखिए ये चीज़ हमारे संविधान में ली कहाँ से गई कि जो मतलब वरिष्ठ नागरिक है उसको हम क्या बना देते हैं, एक बार के अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे हमारा कोई काम होता है तो इसमें हम कई लोगों का ग्रुप है, तो उसमें जो वरिष्ठ है ना, वरिष्ठ में जो मतलब उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले प्रायोरिटी का मतलब उसको ऊपर की पोस्ट दी जाएगी। ये बात कहाँ से ली गई? यानी जो ओल्डेस्ट मेंबर या वरिष्ठ सदस्य को जो चुनने का जो विचार है ना, ये विचार कहाँ से लिया गया था? ये विचार लिया गया था फ्रांस से। कहाँ से लिया गया था? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लास ऐसी है कि मतलब हाईएस्ट अपने बहुत ऊपर लेवल के। नॉर्मल एग्जाम तो मान लीजिए चिंदी बिंदी तो अपने ऐसे सट जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऊंची एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है? तो आप इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आराम से समझिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन आपको ऐसा मैटर आपके साथ पास हो जाएगा कि आपको लगेगा वास्तव में कुछ न कुछ मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष बने। और किसने इसकी एडवाइस दी? JB कृपलानी ने। और ओल्डेस्ट मेंबर या वरिष्ठतम सदस्य को ये बनाने के लिए मतलब इसका अध्यक्ष या कोई मतलब चुनने का जो इसकी विचार है, ये विचार कहाँ से लिया गया? ये विचार लिया गया अपना फ्रांस से। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बात हो रही है कि इसका मतलब जैसे जो संविधान सभा होती है, अब संविधान सभा में अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बना, अब ये मीटिंग जो इनकी हुई थी वो हुई कहाँ पे थी? और अध्यक्ष बना दिया। तो अब सपोज कीजिए कि अध्यक्ष मान लो नहीं हो, बाय द वे अध्यक्ष ऐसा हो जाए कि अध्यक्ष वहाँ पे नहीं हो, कुछ हो जाए, तब उसकी उपस्थिति में एक उपाध्यक्ष होना जरूरी है। तो वहाँ पर उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे, कौन थे उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। कौन थे उपाध्यक्ष? HC मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके क्या थे? उपाध्यक्ष। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। जो अस्थायी अध्यक्ष को जो चुनने का मतलब ऐसे ओल्डेस्ट मेंबर के, वो रीत कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से। और ये सुझाव दिया किसने? JB कृपलानी ने। अब ये मीटिंग हुई कहाँ? ये मीटिंग हुई थी दिल्ली में। 3 बैठकें होंगी, तीनों की तीनों बैठकें दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सेंट्रल हॉल में। और ये हुई थी सुबह 11 बजे। इसीलिए आज भी संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होती है। ध्यान से देखिएगा इस बात को। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, ये मीटिंग हुई कहाँ? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और सेंट्रल हॉल में, और इसमें 11 बजे शुरू हुई थी। और इस मीटिंग में 299 सदस्यों में से 207 सदस्य प्रेजेंट हुए थे। कितने सदस्य आए थे? 207 सदस्य आए थे। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी ये आपकी पहली बैठक क्या हो गई? पूरी हो गई। संविधान सभा की बैठकों की हम बात कर रहे थे। पहली बैठक कब हुई? कहाँ हुई? कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, किसका सुझाव, कहाँ से लिया, कितने सदस्य, किस समय हुई, सारी बात मैं बता चुका हूँ। 8 या 9 पॉइंट बताए मैंने आपको। सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहला पॉइंट 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको चुनने का जो विचार किसने दिया था? JB कृपलानी ने। और ये विचार लिया गया कहाँ से है? फ्रांस से। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, पूरा नाम हरीश चंद्र मुखर्जी। हुई कहाँ पे? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कब हुई? 11 बजे हुई। और जो इसमें कितने सदस्य आए? इसमें आए 207 सदस्य। ये अपनी पहली बैठक का इतना ही मैटर है। पहली बैठक क्लियर। अब पहली बैठक तो हो गई 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक ऐसी टेम्परेरी बैठक थी, इसमें मतलब नॉर्मल कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब आती है दूसरी बैठक। पहली बैठक आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी पूरी। अब बात करते हैं अपन दूसरी बैठक की।
दूसरी बैठक को समझते हैं, तो दूसरी बैठक के बारे में डिस्कशन करता हूँ। प्रथम हो गई, अब बैठक नंबर आती है 2, द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक में क्या हुआ था? द्वितीय बैठक इसके जस्ट 2 दिन बाद में। बैठक कौन सी? दूसरी। कितने दिन बाद में होगी? 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद में होगी, यानी 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई? दूसरी बैठक हुई। अब इस बैठक में क्या हो गया? वह कहाँ हुई? वही दिल्ली का सेंट्रल हॉल, वही समय 11 बजे का। 11 दिसंबर को 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई, और इसमें स्थायी अध्यक्ष बना लिया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। यानी इसमें स्थायी अध्यक्ष बना लिया। वो क्या थे? अस्थायी थे, इनको क्या बना लिया? स्थायी अध्यक्ष बना लिया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया। बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। कब, कहाँ हुई थी? वही दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कितने बजे? वही 11 बजे। उपाध्यक्ष वो के वो कौन? HC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। यानी इसमें कुछ नहीं बदला, सिर्फ इतना ही नाम बदला कि दूसरी बैठक हुई, अध्यक्ष बदला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी उपाध्यक्ष है। इसमें एक बात और की गई, इसमें एक व्यक्ति थे BN राव, बेनिगर नरसिंह राव। इनको क्या बनाया गया? इनको बनाया गया संवैधानिक सलाहकार। क्या बनाया गया इनको? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक समझ। पहली बैठक की बात हो चुकी। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन बने? हरिश्चंद्र मुखर्जी या HC मुखर्जी। और BN राव को क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। हुई कब? 11 दिसंबर को। कितने बजे? 11 बजे। कहाँ पर? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। आई थिंक दैट इज क्लियर। पहली बैठक क्लियर हो चुकी, दूसरी बैठक क्लियर हो चुकी, 2 बैठकें अपनी पूरी हो चुकी। अब आती है अंतिम बैठक। अंतिम बैठक मीन्स तीसरी बैठक। तीसरी बैठक वही 2 दिन बाद। प्रथम हो गई 9 दिसंबर को, द्वितीय हुई 11 दिसंबर को, तो तृतीय कब होगी? 13 दिसंबर को। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। 2 दिन के अंतराल से हो रही है। तृतीय बैठक अपनी हो गई। इसमें इस बैठक में वही अध्यक्ष, अब जब स्थायी अध्यक्ष बन गए तो चेंज करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष हो ही गए, संवैधानिक सलाहकार अपने पास हैं, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे। वो सारे के सारे फैक्ट कॉमन है। इसमें क्या हुआ? इससे अपने भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हमारा ये टारगेट रहेगा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इसको विशेष प्रस्ताव बोलते हैं, मतलब विशेष प्रस्ताव बोल दीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा कब? 13 दिसंबर 1946 को। और उसको संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? उसको स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने क्या किया? स्वीकार किया। और आगे जा कर के यही उद्देश्य प्रस्ताव, जो हमारे भारत की प्रियम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का क्या बना? आधार बना। उस प्रस्तावना क्या बना? आधार बना। आई थिंक दैट इज क्लियर। तो पहली बैठक में, तीसरी बैठक को एक बार दोबारा समझ लेते, फिर तीनों बैठकों को एक साथ समझ लेंगे। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कितने बजे? 11 बजे। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन? HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन? BN राव। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? इसमें एक्स्ट्रा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और 13 दिसंबर को उन्होंने रखा, और 22 जनवरी 1947 को, लगभग महीने 1.5 महीने के बाद, उसको संविधान सभा ने स्वीकार किया। और आगे जा करके वही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, वो हमारी भारत की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसका आधार बना। तीनों की तीनों बैठकें क्लियर हो चुकी। अब मैं तीनों बैठकें एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। ये मैं पेज एक पहले रफ करता हूँ ताकि एकदम फ्रेश रूप से आपकी समझ में आए। मैं इसमें लिखूंगा कुछ नहीं, बस आप समझते चलिए मैं जो बोल रहा हूँ। पहली बैठक, पहले 3 बैठक की डेट 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। पहली बैठक में कब? तीनों कहाँ पर हुई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कितने बजे शुरू हुई? 11 बजे शुरू हुई।
पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये सुझाव किसने दिया? जे बी कृपलानी ने। और ये सुझाव देने की रीत कहाँ से लेके आए? हम फ्रांस से लेकर के आए। क्लियर? उपाध्यक्ष कौन? एच सी मुखर्जी। तीनों ही बैठकों में उपाध्यक्ष कौन? एच सी मुखर्जी। दूसरी बैठक का डेटा में पता है। दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ पर? वही बाकी सारी डिटेल्स हैं। और इसमें एक चीज़ और कर दी गई कि इसमें एक संवैधानिक सलाहकार का मतलब और बना लिया गया। वो कौन थे? वो थे बी एन राव को। उसके बाद तृतीय बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। वही बाकी सारी चीज़ सेम है, अध्यक्ष सेम, उपाध्यक्ष सेम, संवैधानिक सलाहकार सेम, जगह सेम, टाइम सेम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हुआ? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष प्रस्ताव रखा। उस विशेष प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। और यही आगे जाकर के ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारी प्रस्तावना क्या बन गया? आधार बन गया। आई थिंक दैट इज क्लियर। यहाँ तक ये बातें आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या था? अब हमारे संविधान सभा बन गई, हमारी संविधान सभा बन गई। संविधान सभा बनने के बाद अब सोचिए उस संविधान सभा काम करेगी, तो काम करने के लिए हम जब भी कोई घर पे काम करते हैं तो अलग अलग क्या बनाते हैं? कमेटी बोले तो समितियां बनाते हैं। जब भी हम घर पे कोई काम करते हैं हम अलग अलग समिति की ये काम ये करेंगे, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम जब भी जो भी काम होता है, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, हम स्कूल में कोई काम करवाते हैं। स्कूल में जैसे मान लो कभी वृक्षारोपण काम पड़ा या कोई हुआ, तो उसमें क्या करते हैं हम बच्चों की अलग अलग कमेटी बना देते हैं, ग्रुप बना दिए। ग्रुप बना करके एक जितने भी टीचर्स हैं, मान लीजिए हमने सपोज कीजिए चार ग्रुप बनाए, तो हमारे 8 टीचर की फैकल्टी है, दो ग्रुप, दो के एक पर ग्रुप के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। उसी प्रकार से ये सारा काम कहाँ हुआ? ये सारा का सारा काम कहाँ हुआ? संविधान सभा में हुआ। संविधान सभा में क्या बनी? संविधान सभा की समितियां बनी। उन समितियों ने अलग अलग काम संभाले। देखिए अकेला आदमी सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग ग्रुप को काम, हम अलग अलग बच्चों के ग्रुप को काम बांट देते हैं कि आपको उस साइड पेड़ लगाने हैं, आपको वहाँ पर वो काम करना है, आपको वहाँ पर ऐसा काम करना है, आपको इधर करना है। अलग अलग ग्रुप बनाए थे, अलग अलग टीचर्स उनके हेड होते हैं, वो अपने ग्रुप की भावना उसमें बनती है, बच्चों में समूह के प्रति लगाव की भावना बनती है। वैसा ही काम क्या हुआ वहाँ पर? तो वो तो बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनको सिखाने के लिए थोड़ी बनाई समितियाँ बनाई काम करवाने के लिए। तो अब संविधान सभा क्या बनी? समितियाँ बनी। ध्यान से समझ लीजिए इन समितियों को, क्योंकि इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन, लेकिन हमारे क्लास में कभी कन्फ्यूज़न होने का काम ही नहीं पड़ेगा। देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ, पहले मैं खुद समझाता हूँ, फिर आपको स्लाइड दिखाता हूँ। लिखने की आप जल्दी मत कीजिए, लिखने का काम है इस क्लास के बाद। पहले आप समझिए, ताकि क्लास लेने के बाद आपको समझ में आ जाए कि आपको कब लिखना है और कब नहीं लिखना। जहाँ पर भी संघ का नाम आए, संघ इन द सेंस सेंटर का, संघ का नाम आए, उस समिति के अध्यक्ष आपको 99% कौन मिलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पर भी प्रांत का नाम आए वहाँ पर कौन मिलेंगे? सरदार पटेल। 2 चीज़ों का ध्यान दीजिए, इससे आपकी 4 या 5 समितियाँ तो क्लियर होगी। इससे आपकी क्या होगी? 4 या 5 समितियाँ तो क्या होगी? क्लियर होगी। यानी जहाँ पर भी संघ का नाम आए अध्यक्ष बिना सोचे आप जवाहरलाल नेहरू कर सकते हैं, जहाँ पर भी प्रांत का नाम आए आप अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कर सकते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, अब चलते हैं इस बात के बारे में, अब समझते हैं अपन। चलिए अब क्या हुआ, इन समितियों को जो बनाई ना, ये समितियां अलग अलग थी। अलग अलग मतलब कि समितियां 2 भागों में बटी हुई थी, 1 भाग 2 भाग। एक प्रकार की समिति थी विषय संबंधी समिति। कैसी समिति? विषय संबंधी। और दूसरी थी प्रक्रिया संबंधी। दूसरी कैसी थी? प्रक्रिया संबंधी। एक तो थी विषय संबंधी और एक थी प्रक्रिया संबंधी। विषय संबंधी तो थी कि वो उन सब्जेक्ट का काम करवाएगी, और प्रक्रिया संबंधी कि वो उन चीज़ों की निगरानी रखेगी। कि मान लीजिए किसी ने काम करवाया, जैसे बच्चों ने काम किया, उसके ऊपर हेड कौन है? वो टीचर्स, वो उस काम का मुआयना करेंगे कि हाँ बच्चों ने सही तरीके से किया। तो विषय संबंधी समिति एक हो गई और प्रक्रिया संबंधी समिति एक हो गई। 2 अलग अलग समितियां होगी। मतलब ये समिति नहीं, प्रकार है समितियों के 2 प्रकार। अब विषय संबंधी समितियों के बारे में पहले अपन पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रक्रिया संबंधी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। लगभग हम 11-12 समितियां, 13 भी हो सकती थी, लगभग इतनी समिति जितनी भी है सारी समितियां पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
कि विषय संबंधी समिति और प्रक्रिया संबंधी। तो पहले हम कौन सी समिति पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे विषय संबंधी समिति की जो समितियां मुख्य रूप से कार्य करेंगी। आइए चलते हैं। विषय संबंधी समिति, विषय संबंधी समिति को मैं बार जूम करता हूं इसको। चलिए, आई थिंक जूम वैसे नहीं हुए। विषय संबंधी समिति क्या है? विषय संबंधी समिति में, या पहले मैं आप खुद लिख देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे क्या है कि स्लाइड से पढ़ाना अच्छा लगता है, खुद लिखने से अच्छा लगता है। पहली है संघ संविधान समिति। संघ, आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे लिख रहे हैं? देखिए, हमारे पास ऐसी कोई वो वाली सुविधा नहीं है, बस आपके लिए क्लास ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। संघ संविधान समिति पहली समिति, और दूसरी संघ विषय समिति। संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, दोनों के ही अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से इन चीज़ों को समझते रहे ताकि कंफ्यूज नहीं हो। दोनों में नाम किसका आया? संघ का, इसलिए अध्यक्ष कौन बन गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, दोनों के ही अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक दैट इज क्लियर। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछे और संघ विषय समिति का अध्यक्ष पूछे तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें मैं एक छोटा सा संशोधन करता हूँ। इस संघ की जगह मैं नाम डाल देता हूं प्रांत। प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति, दोनों के अध्यक्ष, अब अध्यक्ष चेंज हो गए। प्रांत का नाम आते मैंने किसके बारे में कहा था? प्रांत का नाम आते मैंने कहा था सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। जबकि प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। दैट इज क्लियर? ओके, 4 समितियां हो गई। संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति। लेकिन इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 समितियां और थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 समितियां और थी। कौन कौन सी? उनके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देख लीजिए, एक थी मूल अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट कमेटी। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक थी अल्पसंख्यक समिति, एक क्या थी? अल्पसंख्यक समिति। उसके इन 4 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, लौह पुरुष। संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, दोनों की बात पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, चारों के अध्यक्ष की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात ध्यान से समझ लिया, क्योंकि आगे भी उप समिति और आएंगी इनकी, उनका अध्यक्ष चेंज हो जाएगा। फिर प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन चारों के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। दैट इज क्लियर? ओके, अब चलते हैं। अब जो ये 2 समितियां अभी लास्ट में पढ़ी थी कि मूल अधिकार और जो अल्पसंख्यक, इन समितियों की उप समितियां और थी, क्योंकि एक समिति पूरे देश को नहीं संभाल सकती, तो इनकी उप समितियां और थी। अब उन उप समितियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलिए, आइए। अब आती है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन? जे.बी. कृपलानी। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन? एच.सी. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फंडामेंटल राइट उप समिति के अध्यक्ष कौन? जे.बी. कृपलानी। दैट इज क्लियर? ओके, यहां तक की बात एकदम आपकी समझ में आ चुकी होगी।
8 समितियाँ होगी। वापस रिपीट करते हैं। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ विषय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांत संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांत विषय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। और ये तो क्या थी, ये थी विषय संबंधी समिति। इनमें 2 समिति और ले लीजिए, विषय संबंधी आप ले सकते हो तो, लेकिन वो विषय संबंधी नहीं है, उनको अलग समितियां में लेंगे अपन। अब ये विषय संबंधी तो 8 समितियां हो गई। इनके अलावा 3 समितियां थी जो मतलब जो प्रक्रिया वाली, जो मतलब प्रोसेस संबंधी समितियां थी ना, ये तो विषय संबंधी समितियां हो गई। अब प्रक्रिया संबंधी समितियों के बारे में बात करते हैं। विषय संबंधी 8 समितियां हो गई। एक बार फिर से मेरे साथ आप रिपीट करोगे, कौन कौन सी? पहली संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, चारों की चारों किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट यानी और मूल अधिकार उप समिति उसकी जे.बी. कृपलानी की, और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी की। ये 8 की 8 समितियां कौन सी थी? विषय संबंधी समितियां आपकी हो चुकी। अब बात करते हैं प्रक्रिया संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियां 3 हैं और तीनों का अध्यक्ष एक ही है, जो सेंटर का आगे जाके राष्ट्रपति बनता है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों के अध्यक्ष एक ही हैं। पहली कौन सी है? पहली है संचालन। तीनों के नाम भी सेम से मिलेंगे आपको, संचालन समिति। दूसरी नियम और नियामन, नियम एंड नियामन समिति। और तीसरी प्रक्रिया समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों समितियां कैसी हैं? प्रक्रिया संबंधी समितियां हैं। क्या क्या नाम है? संचालन समिति, नियम और नियामन समिति और प्रक्रिया संबंधी समिति। तीनों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपकी 11 कमेटियां पूरी हो गई। 8 आपकी कौन सी थी? विषय संबंधी समिति, और 3 आपकी कौन सी हैं? प्रक्रिया संबंधी समितियां। 11 समितियां पूरी हो चुकी। इसके अलावा 2 समिति और हैं, हालांकि वैसे तो कई समितियां और हैं, लेकिन 2 समिति और हैं। वो पढ़ने के बाद हम पूरी समितियां एक बार आपको फिर से रिपीट कराऊंगा, फिर आगे का टॉपिक चलेंगे अपन। ठीक है, चलिए एक बार स्लाइड में से आपको रिपीट करो ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब 2 समितियां कौन सी? एक आती है झंडा समिति और एक आती है झंडा उप समिति। इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। आप एच.सी. मुखर्जी सोच रहे होंगे, लेकिन एच.सी. मुखर्जी अलग चीज़ है, वो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा उप समिति जे.बी. कृपलानी। ये आपकी 13 समितियां पूरी हो चुकी, जिसमें से 9 तो वो 11 आपको वो करवा दी और 2 समितियां करवा दी। चलिए अब इन समितियों के बारे में अपन क्या करते हैं, अब इन समितियों को स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आती है आपकी संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति। दोनों के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। चारों समितियों के अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल एसपी। 6 समितियां होगी। फिर फंडामेंटल मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन? जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन? एच.सी. मुखर्जी। ये 8 समितियां तो कैसी हैं? ये 8 समितियां हैं विषय संबंधी समितियां। अब बच गई प्रक्रिया संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियां 3 हैं, कौन सी? संचालन समिति, नियम और नियामन समिति और प्रक्रिया समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है इनके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी 11 समितियां हो गई। उसके अलावा मैंने आपको 2 और बताई, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद और झंडा उप समिति जे.बी. कृपलानी। आई थिंक दैट इज क्लियर। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आगे चलें। अब करते हैं क्लास के आगे की बात। आगे क्या की, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा आज, इसके बाद अगला क्या करते हैं। हाँ, अभी अपनी इन समितियों के बाद इनमें से एक समिति इंपॉर्टेंट और बनी, उस समिति के बारे में बाद बात करेंगे। लेकिन पहले क्या थी, जो समितियां बनी थी ना, इन समितियों को सबको अलग अलग कार्य सौंपे गए थे।
सब ने अपने अलग अलग, कोई संघ पे काम कर रहा था, कोई झंडा बनाने का काम कर रहा था, कोई मूल अधिकारों पे काम कर रहा था, कोई अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात कर रहा था। ये सब कोई किसी का नियम बना रहा था, कोई किसी का संचालन कर रहा था, कोई सबकी मॉनिटरिंग कर रहा था, कोई किसी की प्रोसेस जान रहा था, कोई किसी विषय में बात कर रहा था, कोई किसी विषय में बात कर रहा था। सब समितियों के अलग अलग काम थे। लेकिन इन समितियों की सबसे, कहते हैं ना, समितियों की माँ या बाप, वो एक समिति थी, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन वो समिति कौन सी थी? वो थी प्रारूप समिति। कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये समिति ऐसे इसने पूरा का पूरा संविधान का निर्माण किया, पूरे के पूरे संविधान का निर्माण किया। तो आज जो अपन ने पढ़ा, एक बार उसका फटाफट मैं रिवीजन करवाता हूँ आपको। चलिए पेन पेपर रख दीजिए मेरे साथ, आज की पूरी क्लास का हम रिवीजन करेंगे। मैं एक ब्लैंक साइड निकालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से समझिए। पहली बात क्या, सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने संविधान सभा के तीनों बैठकों के बारे में बात किया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन? अस्थायी थे, लेकिन कौन थे? बताइए कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। किसके सुझाव पर? JB कृपलानी के सुझाव पर। कब? 9 दिसंबर को। कहाँ पर? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कितने बजे? 11 बजे। अध्यक्ष कौन? बता दिया। उपाध्यक्ष कौन? HC मुखर्जी। और ये संविधान सुझाव लिया कहाँ से? सुझाव लिया फ्रांस से। उसके बाद दूसरी समिति, अध्यक्ष कौन? बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कहाँ पर हुई, कब हुई। अध्यक्ष इसमें कौन बन गए? स्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें उपाध्यक्ष वो थे ही HC मुखर्जी। और उसके अलावा कि इसमें एक बात और कर दी, संवैधानिक सलाहकार और जोड़ दिए गए, वो कौन थे? BN राव। उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जगह, टाइम वो सब सेम था। इसमें क्या किया गया? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान, मतलब एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। वो उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब? 13 दिसंबर को। एक्सेप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को स्वीकार होने के बाद फिर अगला इसका जो मतलब है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना, आगे जाकर किसकी आधारशिला बना? ये बना प्रस्तावना की आधारशिला। उसके बाद हमने बात की संविधान सभा की समितियों की। विषय संबंधी समितियाँ 8 थी और प्रक्रिया संबंधी समितियाँ 3 थी। संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इनके अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स उप समिति यानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन? HC मुखर्जी। संचालन समिति, नियम और नियामन समिति, प्रक्रिया समिति, तीनों के अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। और झंडा उप समिति के अध्यक्ष कौन? JB कृपलानी। यहाँ तक की बातें हम आज पूरी कर चुके। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में। कौन समिति के बारे में पढ़ेंगे? कल हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति की बात होने के बाद हमारी संविधान सभा की बैठकें होंगी, और उन बैठकों के बाद हमारा संविधान बन करके क्या हो जाएगा? तैयार होगा। धीरे धीरे फिर हम संविधान के भाग पढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल हम देखिए अलग अलग, जैसे आज तक आपने पढ़ा ना कि मतलब शुरुआत में आपको आर्टिकल पढ़ाते हैं, फिर बाद में मूल अधिकार करके सारे आर्टिकल एक साथ पढ़ाते हैं। वैसे नहीं करेंगे अपन अलग अलग आर्टिकल बाई आर्टिकल बात, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे, और उनके बीच में जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक आएंगे, तो हम ये एडिंग लगवा लेंगे मूल अधिकार, लेकिन आर्टिकल वैसे चलेंगे, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, ऐसे करते करते आज तक के आपके संविधान के पूरे आर्टिकल आपके पास क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक की बातें आज शायद आपको समझ में आई होगी, आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आपने अगर पुरानी क्लासेज नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इस क्लास का हमने नियम बनाया था शुरुआत में क्या, कि ना तो लाइक करने के लिए कहेंगे, ना शेयर करने के लिए। आपका मन करे तो कीजिए, नहीं करे तो कोई बात नहीं, आराम से क्लास लीजिए। आपको पढ़ने से मतलब है, मैटर अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हमारा काम है कि बच्चों तक की चीज़ें पहुँच सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।